जम्मू प्रोविंस की पॉलिटिक्स को आप कैसे देखते हैं, जहां पर एक अलायंस था, कांग्रेस ने थोड़ा बहुत कम बैक तो जरूर किया, नेशनल कॉन्फ्रेंस जी तोड़ मेहनत की। हमने देखा फारूक साहब डिस्पाइट कि वो बीमार थे, लेकिन रजौरी, पुंछ, उधमपुर हर जगह वो जाते रहे, लेकिन वो रिस्पॉन्स नहीं खींच पाए। क्या हम ये माने कि अभी भी जम्मू के अंदर यार कैसे नहीं अलायंस? खींच पाए? फारूक साहब ने 7 सीटों में कैंपेन किया और 7 की 7 पे नेशनल कॉन्फ्रेंस जीती। यहाँ से नौशेरा जो हिंदू मेजॉरिटी सीट है, वहाँ से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 4000 वोटों से जो है सुरेंद्र चौधरी जो हमारे सेगमेंट इंचार्ज हैं, वो उन्होंने जीत का वहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस को वहाँ सीट जितवा के दी। आप कैसे कह सकते हो कि फारूक साहब को वहाँ से रिस्पांस नहीं मिला? जहाँ तक मैंने 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 वहाँ जम्मू का निचला इलाका जो है, वो तो कांग्रेस को उसका जवाब देना होगा। हमने कम से कम चिनाब वैली में जाके जो आज़ाद फैक्टर था वहाँ पे डस्टबिन वाला, उसको हमने कंट्रोल किया। जिस उम्मीद लगाए बैठी थी बीजेपी कि वहाँ पे जो है कांग्रेस को कुछ नहीं मिलेगा, कांग्रेस का जो उम्मीदवार था उसका ठीक ठाक रोल रहा चिनाब वैली में। अब चलिए उधमपुर कठुआ से जहां उनको वोट की उम्मीद रखनी चाहिए थी, वहां वोट नहीं मिली। लेकिन अगर आप बीजेपी की परफॉर्मेंस की बात करें तो बीजेपी को क्या मिला जम्मू से? दोनों जम्मू और उधमपुर में बीजेपी की वोट शेयर कम हुआ। तो क्या हम ये माने कि नेशनल कॉन्फ्रेंस मुस्लिम फैक्टर या मुस्लिम इलाकों के अंदर बेहतर कारकर्दगी कर पाई एज कम्पेयर टू डाउन वाले जो हमारे? डाउन में तो हमारा उम्मीदवार था ही नहीं, डाउन में हमारा उम्मीदवार था नहीं, तो आप ये कैसे कह सकते हो? हमने जम्मू सीट से कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं किया, हमने उधमपुर सीट से उम्मीदवार खड़ा नहीं किया। जहां एक मुझे बात खत्म करने दीजिए। लेकिन जहां एक हिंदू असेंबली सीट में नेशनल कॉन्फ्रेंस का उम्मीदवार था, वहां हमने लीड ली। तो आप कैसे कह सकते हो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को मुस्लिम बेल्ट के अलावा वोट नहीं मिलते? अब वोट ट्रांसफर ये थियोरेटिकल बात है ना। अब कितना वोट ट्रांसफर हुआ नहीं हुआ वो उसमें मैं जाऊंगा नहीं। अब असेंबली में जब निचले बेल्ट में हमारे उम्मीदवार होंगे, उस वक्त हम देखेंगे कितने वोट नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिलेंगे। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि वहां पे भी इस बार नेशनल कॉन्फ्रेंस की अच्छी परफॉर्मेंस रहेगी। क्या हम ये माने कि जिस तरीके से 370 और तमाम मुद्दों को लेकर अलायंस ने कैंपेन किया, मेजर कैंपेन किया, लोगों का मन टटोलने की कोशिश की, जब जम्मू आए, जब उन्हीं मुद्दों को लेकर चले, तो वहां पर शायद वो उतना फिजिबल साबित नहीं हुआ? अब जिन लोगों ने 370 के खिलाफ अपनी बात की या 5 अगस्त 2019 के खिलाफ बात की, उनकी तो मेजॉरिटी आई ना असेंबली में, और अच्छी खासी मेजॉरिटी आई। बीजेपी जिन्होंने ये सारा कुछ कह के कहा कि लोग खुश हैं, 5 अगस्त के बाद वो मुतमैन हैं और लोग बीजेपी को चाहते हैं। हमारे एलजी साहब जो बेताज बादशाह बैठे हुए हैं यहाँ पे, उन्होंने क्या कहा कि उनको लोग कहते हैं कि आप इलेक्शन मत कराओ, हम वोटर आपसे बहुत खुश है। अब पता चला कितने खुश हैं लोग इनकी हुकूमत से। अगर मैं वही कह रहा हूँ, अगर यही नतीजे असेंबली में तब्दील होते तो बीजेपी आपकी ऑपोजिशन में बैठी होती अगले 6-5 साल। और क्या चाहिए आपको? तो उमर साहब, क्या हम ये माने कि आज के दिन में आपका ये एनालिसिस है कि अगर आज के दिन भी चुनावी बिगुल बजता है, लोगों ने मूड अपना सेट कर दिया है कि किसको कहां पर बिठाना है? नहीं ना, अगर मैं वो मान के चलूं तो फिर हमें नॉर्थ कश्मीर से उम्मीदवार ही नहीं उठाने चाहिए। नहीं ना, अब लोगों ने एक इशारा दिया है, लेकिन असेंबली का फैसला असेंबली में होगा। असेंबली में फैक्टर्स अलग होंगे, लोकल कैंडिडेट होगा, लोकल इश्यूज होंगे। राइट, नॉर्थ में नेशनल कॉन्फ्रेंस को कितनी मेहनत करने की और जरूरत है, क्या लग रहा है आपको? मेहनत नहीं करेंगे तो रह जाएंगे। वोटरों ने अपना फैसला सुना लिया है, अब उस फैसले से सबक सीखना वो हमारा काम है। इंडिविजुअली मुझे, क्योंकि आखिरकार उम्मीदवार मैं था, जहां 2 सीटों पे नेशनल कॉन्फ्रेंस जीती और अकेला मैं हारा, जाहिर सी बात है कि पर्सनली भी मुझ में कुछ ऐसी कमज़ोरियां हैं जो मैं इस वेव का मुकाबला कर नहीं सका। तो पर्सनली मुझे कुछ सीखने की ज़रूरत है। उसके बाद तंजीम को जहां कमज़ोरियां हैं, उन कमज़ोरियों को दुरुस्त करना होगा। और जैसे मैंने आपसे कहा, असेंबली इलेक्शन अलग मुद्दों पर लड़ा जाता है, उसमें लोकल कैंडिडेट का फैक्टर रहता है, उसमें अलग अलग चीज़ें होती हैं। आने दीजिए इलेक्शन, उसमें देखी जाएगी क्या होता है।